हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल आप सबके। चलो जैसा आपको पता है, कल अपन लोगों ने वीलुकअप किया था। ठीक है, वीलुकअप हमने सिंपल वीलुकअप देखा था और वीलुकअप को हम यूनिक बना के कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी देखा था। याद है ना? अपन लोगों ने सिंपल वीलुकअप यहाँ चेक किया था, देखो अगर याद हो। और हमने वीलुकअप का अगर एग्जैक्ट मैच है, हमने यहाँ पे जीरो लिख के एग्जैक्ट मैच का यूज देखा था। और हमने अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का भी काफ़ी देखा था कैसे काम करता है। और शीट 3 वाले में अपन लोगों ने यूनिक वैल्यू बना के हमने सर्च किया था डेटा, और हमारा डेटा आ गया था। ये रहा हमारा रॉ डेटा यूनिक जो हमने बना के देखा था। ठीक है, अब हम वैसा वर्सा करेंगे। क्यों करेंगे वैसा वर्सा? वैसा वर्सा बोले तो अपन अब इसको डेटा को हमने वैल्यू बना लिया। ठीक है, यहाँ हमने जितना 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 डेटा ना, हमने सबको वैल्यू बना लिया। आपके सामने करके दिखाते हैं। ठीक है, हमने वैल्यू बना लिया डेटा को। अब क्या करेंगे अपन, हमारा शीट 1 अभी काम का नहीं, इग्नोर करेंगे। शीट 3 पे काम करेंगे और शीट 9 पे काम करेंगे। क्या हो अगर शीट 3 पे जो डेटा है ऐसा ही रहे, इसमें कुछ चेंज ना है। ठीक है, लेकिन हमें बोला जाए कि जो शीट 9 है ना, इसका जो जितना भी हमारा अटेंडेंस है हम उड़ा दें। ठीक है, अपन लोगों ने क्या करा, सिर्फ अभी अटेंडेंस उड़ाई है शीट 9 में से, और कुछ नहीं करा। यूनिक आईडी हमारी बनी हुई है, हमने उसको नहीं छेड़ा। ठीक है, अगर हमें कल को ये डेटा हटा देता हूँ यहाँ का। ठीक है, अगर कोई हमको बोले आपको यहाँ पे अटेंडेंस लगानी है, कैसे लगाएंगे? चैलेंज हमारे लिए ये आएगा, अगर हम यहाँ वीलुकअप लगाने बैठेंगे तो क्या हम यूनिक कैसे लेंगे? हमने यहाँ पे मान लो यूनिक उठा लिया। यूनिक हमारा किसका बना था? एम्प्लॉय आईडी और डेट का हमने यूनिक बनाया था। याद हो अगर, दिखा देता हूँ। अपना जो यूनिक बना था वो पहले B2 था एंड E2 था। मतलब हमने पहले एम्प्लॉय आईडी को लिया, डेट को लिया और हमारा यूनिक बन गया। सोचा जाए अगर मैं यहाँ पे वैल्यू यूनिक उठा लूँ, ठीक है, लुकअप वैल्यू में रख के, और शीट 9 पे जाऊँ, पर यहाँ पे यूनिक है कहाँ मेरा? यहाँ तो मेरे पास यूनिक है ही नहीं। और यूनिक बनाओगे कैसे? डेट हमारा कॉलम्स में है, एम्प्लॉय आईडी हमारी रोज में लगी पड़ी है, यहाँ तो यूनिक बन ही नहीं सकता, है ना? बिल्कुल। इस कंडीशन में हमको कॉलम चाहिए होंगे कि कॉलम का नंबर क्या है हर एक का। मान के चलते मैंने वीलुकअप लगाया, एम्प्लॉय आईडी पकड़ी, शीट 3 पे गया, मैंने बोला मुझे बताओ डेट 1 किस कॉलम पे आ रहा है। डेट 1 हमारा आ रहा है 1 4 फोर्थ कॉलम पे आ रहा है। ठीक है, ऐसे में धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, करके दिखाऊं। जैसे मैं अभी फोर्थ कॉलम पे गया, 4,0। देखो अगर आपको वीलू का प्रॉपर यूज़ करना नहीं आता तो मेरा पार्ट 1 देख लो, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एंटर करते ही आपको यहाँ पे डेटा आ जाएगा, लेकिन नीचे करोगे दिक्कत आएगी। दिक्कत क्या आएगी? हम देखो, दिक्कत ये आएगी, ये यहाँ पे अभी भी हमें जोनाथन का 2 तारीख का अटेंडेंस क्या बता रहा है, पी बता रहा है। क्या पी है? असली में पी है, लेकिन ये वाला पी नहीं उठा रहा। आपका ये दिखाता हूँ, ये आपका ये जो आंसर है वो ये वाला पी नहीं उठा रहा, वो आपका ये वाला पी उठा रहा है। ठीक है, तो वो आपको 2 तारीख का पी नहीं ना उठाते हुए 1 तारीख का ही प्रेजेंट उठा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो अगर मैं आप पे क्लिक ऑफ कर दूँ, ठीक है, वापस शीट 1 पे जाऊँ, डेटा रिफ्रेश करूँ, रिफ्रेश करा मैंने, देखो नहीं हो रहा है। वापस हटा के ट्रैक करूँगा, एम्प्लॉय आईडी तो नीचे ट्रैक हो गई, ये देखो यहाँ पे, लेकिन हमारा ये शीट हमको यहाँ पे 5 लिखना पड़ेगा तब जाके ये चेंज करेगा। नहीं कर रहा क्योंकि हमने अभी रेफरेंस नहीं बढ़ा रखा। हमें इसको डी को ई करना पड़ेगा, आगे रेफरेंस आगे करना पड़ेगा। आगे अभी कहो, गलत हो जाएगा डेटा, कभी ऐसे मत करना। ठीक है, अब बताता हूँ उसका सॉल्यूशन क्या है। हमको डेट का कॉलम चाहिए जो हमें हमें हर बार ना लिखना पड़े। ठीक है, इस कंडीशन में अपन यहाँ पे मैच फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब मैच का यूज़ होता क्या है पहले समझो। मैच हमारा एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमें बताता है कि हमने जो एक रेंज सेलेक्ट करी है उसमें हम अगर कुछ एक चीज़ को ढूंढना चाह रहे हैं, बताएगा वो हमारे किस कॉलम पे एग्जिस्ट करता है। मान के चलते हैं मैंने अपना डेटा सेलेक्ट किया एम्प्लॉय नेम से, एम्प्लॉय आईडी नहीं, एम्प्लॉय नेम्स में डेटा सेलेक्ट किया, अपना कॉलम मैंने आखिर तक सेलेक्ट कर दिया। मैं से बोल रहा हूँ मुझे बताओ 4th जैन कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसे पूछूंगा ना मैथ्स फार्मूला में 4th जैन कहाँ लिखा हुआ है, वो मुझे कॉलम का नंबर बता देगा। एक, जैसे कि एक, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा, बता देगा कि मेरा 4th जैन 6ठे नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है,
थोड़ा सा इसको ईजी कर दूँ। हाँ अब ज़्यादा ठीक लग रहा है, लेकिन ज़्यादा दूर चला गया ना, ठीक है दूर नहीं जाने देना। ठीक है, ये आपका सिंपल क्या करेगा, आपको बताता है कि आपका डेटा किस नंबर पे एग्जिस्ट करता है। और दूसरी बात, मैंने अभी क्या बोला आपको, मैंने कॉलम पे डेटा दिखाया, जैसे कि मैंने मैच लिखा, बोल रहा आपको सर्च क्या करना है। पहले एक डेट लिख लेता हूँ ऊपर आपके इजी के लिए, 1 जनवरी 2026, ठीक है। लेकिन अब डेट बदल के ना यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डेट, एक रैंडम डेट 10 डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, डेट थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, कन्फ्यूज हो रहा हूँ, लो मैं फॉर्मेट दोबारा हटा देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ आपके लिए, कईयों को नहीं पता होगा। ठीक है, फॉर्मेट चेंज करने का क्या तरीका होता है, डेट पे जाओगे, यहाँ पे डेट आती है, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट ले लेना। ठीक है, एक और तरीका होता है करने का, सिखाता हूँ, सीख लो। कंट्रोल और 1 दबाओगे, 1 कौन सा, जो अल्फ़ाबेट्स के ऊपर जो आपके न्यूमेरिक लिखे पड़े हैं ना, कीबोर्ड देखो, अल्फ़ाबेट्स के ऊपर न्यूमेरिक लिखे 1 2 3 4, ठीक है, उनमें से 1 दबाना है। कंट्रोल के साथ 1 दबाओगे, आपका सेल फॉर्मेट ओपन हो जाएगा। एक माउस से करना हो, यहाँ कॉमा दिख रहा है आपको, एक क्लिक करोगे आपका, सॉरी हाँ ठीक है, सेल फॉर्मेट ओपन हो जाता है। आप नंबर्स में क्लिक करोगे, कस्टम पे जाओगे, यहाँ दिख रहा है आपको DDMMYY, एम को 3 बार कर देना, आपका जैन फैब मार्च आएगा, पूरा जनवरी नहीं आएगा। अगर आपको पूरा जनवरी चाहिए 4 बार एम लिखना पड़ेगा, 3 बार एम लिखोगे शॉर्ट में आ जाएगा। ठीक है, डेटा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, डेटा थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, डबल क्लिक करा, आ गया। अब देखो मैंने यहाँ पे मैच लगाया, क्या ढूंढना है, 10 तारीख ढूंढनी, 10 जन, ठीक है, कॉमा। अब बोल रहा है रेंज दो, आप ध्यान रखना, VLOOKUP में हम रेंज कैसे लगाते हैं, यहाँ से पकड़ के ऐसे रेंज लगाते हैं, ठीक है। लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ एक सिंगल कॉलम पकड़ोगे या फिर सिंगल रो पकड़ोगे, रो सेल इकट्ठा आप नहीं पकड़ सकते, ठीक है। तो आप चाहो तो डेटा ऐसे पकड़ लो, चाहो तो डेटा ऐसे नीचे को पकड़ लो, आपकी इच्छा, लेकिन आप एक तरीके से पकड़ोगे, अलग अलग डेटा नहीं पकड़ोगे। तो मैंने डेटा पकड़ा, एम्प्लॉय नेम से पकड़ रहा हूँ, ध्यान रखना। अगर मैं एम्प्लॉय नेम से आखिर तक मैंने डेटा लगाया, ठीक है, कॉमा लगाया, 0 लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। ये मुझे बोल रहा है 12वें नंबर पे मेरा मैच, मेरा 10 तारीख एग्जिस्ट करता है। एम्प्लॉय नेम पहले पे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां है। अच्छा ठीक है, 10 तारीख थी ना, तो आ गया आपका 12 तारीख पे, दोबारा करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, 12वें तारीख पे आपको 10 तारीख मिल गई, ठीक है। अब इससे आपको एक बात समझ आई होगी, हमको तो पता लग गया ना कि कॉलम नंबर कैसे पता लगाना है, तो सिंपल हो गया हमारे लिए। हम क्या करेंगे, अब देखो शीट 9 पे गया, मैं क्या करूँगा, VLOOKUP लगाया, यूनिक को नहीं पकड़ना क्योंकि हमारे पास कहीं यूनिक एग्जिस्ट ही नहीं करता शीट 3 पे, ठीक है, जो हमारा रॉ डेटा है मेन, वहाँ पे हमारा यूनिक एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें यूनिक का रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। क्या करेंगे, पहले VLOOKUP लगाया, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी हमें पता कहाँ पर रखी पड़ी है, हमने एम्प्लॉय आईडी लगाई, फिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है इस केस में, क्योंकि डेटा हमारा सिर्फ नीचे की तरफ ही ड्रैग होना है, राइट की तरफ ड्रैग होना ही नहीं है कोई डेटा, तो सब डेटा तो अपना आप नीचे ड्रैग होगा ही ना, क्या दिक्कत है। कॉमा लगाओगे, अब बोल रहा है आपकी रेंज क्या है, हमें VLOOKUP की रेंज देनी है अभी, मेक श्योर। VLOOKUP की रेंज कहाँ से दोगे, एम्प्लॉय आईडी से दोगे, रेंज दे दो आखिरी तक। अब इस रेंज को प्लीज़ फिक्स कर देना, ये रेंज फिक्स होनी ज़रूरी है। अगर आप इस रेंज को फिक्स नहीं करोगे तो जब आप शीट 9 पे डेटा नीचे की तरफ ड्रैग करोगे, आपका ये रेंज भी नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा और आपका डेटा खराब हो जाएगा। तो इसको फिक्स करने का शॉर्टकट क्या बताया था, शॉर्टकट, एक टाइम सिंगल टाइम F4 दबाओगे, आपका पूरा लॉक हो जाएगा, कॉलम भी रो भी। 2 बार F4 दबा दोगे, आपका सिर्फ रो या फिर बोलते हैं नंबर फिक्स हो जाता है। 3 बार F4 दबाओगे तो आपका कॉलम या फिर अल्फ़ाबेट फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, हमने कर दिया। कॉमा, अब हमें ना नोटिस करो कि हमें बोल रहा है कॉलम का नंबर बताओ। अब हमारे पास कोई एक सिंगल कॉलम तो है नहीं, मल्टीपल कॉलम में हमें डेटा रखना है, क्योंकि हमारा 1 तारीख अलग कॉलम में है, मैच 2 तारीख अलग कॉलम में, तो अब क्या करेंगे, अपने मैच लगाएंगे, ठीक है। हमें बोल रहा है बताओ तुम सर्च क्या करना है, तो सर्च करना है ना हमको, वो शीट 9 में है। शीट 9 में मैंने बोला 1 तारीख को सिलेक्ट कर लो, 1 तारीख करी सेलेक्ट, ठीक है, दोबारा कॉमा लगाएंगे। ध्यान रखना अभी अपन लोग मैच फार्मूला के अंदर है, मैच फार्मूला के अंदर हमने क्या करा,
पहले हमने डेट सेलेक्ट करी जो हमें सर्च करनी है। सर्च कहाँ से करोगे? जब मैं आपको सिखा रहा था, बता रहा था पहले मैथ्स फार्मूला, यहाँ नीचे नोटिस करना यहाँ पे, यहाँ जब बता रहा था आपको मैं मैथ्स फार्मूला, इस समय मैंने पूरा फार्मूला हट गया, दोबारा लगा दूंगा, ठीक है। उस समय हमने एम्प्लॉय नेम से सिलेक्ट किया था डेटा, वो मैं बता रहा था खाली। लेकिन इस बार प्रॉपर हम फार्मूला लगाएंगे तब हम एम्प्लॉय आईडी से मैथ्स का रेंज लेंगे, क्योंकि हमें यहीं से पता लगाना है कि 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख किस कॉलम पे एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। ओके, वी लुकअप लगाया, एम्प्लॉय आईडी पकड़ी, यहाँ पे आए, डेटा सेलेक्ट किया, फिक्स किया, कॉमा, मैच लगाया, वापस शीट 9 पे आए, डेट करी सेलेक्ट, कॉमा, वापस शीट 2 में आके हम रेंज देंगे। रेंज इस बार हम ध्यान रखना एम्प्लॉय आईडी से देंगे, हमें ये से नंबर चाहिए। रेंज दी हमने आखिरी तक, रेंज चाहो तो आराम आराम से आगे दे सकते हो, मैं कट्टे रेंज दे रहा हूँ आखिर तक, ठीक है। देखो रेंज ये रही, दे दी डेट को। दोबारा ध्यान रखना हमें ये रेंज फिक्स करनी है, वरना हम जब शीट 9 पे जहाँ हम फार्मूला लगा रहे हैं, अगर वहाँ पे हम ड्रैग करेंगे नीचे फार्मूला तो ये रेंज भी हिल जाएगी, ये रेंज नीचे चली जाएगी, उसको डेट मिलेगी ही नहीं कभी भी, ठीक है। हमने फिक्स कर दिया, कॉमा, अब देखो हमें एग्जैक्ट चाहिए तो 0 लगाया, ब्रैकेट क्लोज, अभी हमने मैच क्लोज किया, कॉमा, अब हमें VLOOKUP क्लोज करना है एग्जैक्ट के साथ, तो 0 लगाया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, हमारा फार्मूला लग गया। अब हम नीचे तक ना फार्मूला को ड्रैग करेंगे, डबल टैप करोगे नीचे तक फार्मूला ड्रैग हो जाएगा, ठीक है। देखो सारा फार्मूला नीचे ड्रैग हो गया हमारा। अगर आपको वेरीफाई करना है कि हमने डेटा सीट लगाया है या नहीं, एक काम करो, कोई भी रैंडम नाम पकड़ लेते हैं, ठीक है। देखो PPP वीक ऑफ PPPP नाम क्या है, ठीक है, कॉलिन, ये रहा PPP वीक ऑफ PPPP, ठीक है। देखो बिल्कुल डेटा सही आ रहा है हमारा, डेटा में कोई गलती नहीं है। तो बस इतना सा ही है हमारा मैथ्स फार्मूला। मैथ्स फार्मूला कोई बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं है, कई लोग काम का कंफ्यूज करते हैं मैथ्स फार्मूला से। अभी मैंने आपको मैथ्स फार्मूला ना इस कॉलम पे लगाना सिखाया था कि बताओ कि कौन सा कॉलम पे हमारा डेटा एक्सिस्ट करता है। अब मैं आपको रो में सिखाऊंगा लगाना है, छोटा सा, कि अगर पता लगाना हो कि रो में किस रो पे एग्जिस्ट करता है डेटा, किस नंबर पे, मैं ढूंढूंगा ये वाला नाम, ठीक है। फ्रैंक का नाम ढूंढेंगे अपन यहाँ पे, अभी मैच लगाते हैं, ठीक है, यहाँ पे कॉमा, सॉरी इक्वल्स मैच, क्या ढूंढना है, फ्रैंक का नाम ढूंढना है, कॉमा, हम कहाँ से नंबर चाहते हैं, हम चाहते हैं एम्प्लॉय आईडी से नाम मिले। अगर मैं ऊपर से ढूंढूंगा ना, अगर मैं रो 1 से ढूंढूंगा तो थोड़ा अलग अलग एक नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा मुझे। अगर एम्प्लॉय आईडी से एम्प्लॉय नेम पे ढूंढूंगा तो एक नंबर कम मिलेगा। मैं ढूंढा, ब्रैकेट क्लोज किया, मैं फिक्स नहीं कर रहा क्योंकि मैंने अभी कहीं इस फॉर्मूला को ड्रैग नहीं करना, ठीक है, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 9th नंबर बता रहा है मेरा फ्रैंक एग्जिस्ट करता है, 1, ठीक है। एम्प्लॉय आईडी को भी 1 मानूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पे दिख गया, ठीक है। सोचो अगर मैं अपनी रेंज जो मैंने B2 से शुरू करी उसको B1 कर दूं तो अभी 9 आ रहा था ना, अब 10 आएगा क्योंकि मैंने एक रेंज बढ़ा दी, देखो 10 आ गया, है ना, ठीक है। तो इतना सा ही था हमारा मैथ्स फार्मूला। अगर आपको कोई डाउट आए ना इसमें, आप कमेंट डाल देना, बता दूंगा आगे कि कैसे सॉल्व करेंगे इस चैलेंज को। आपके पास कोई भी चैलेंज आता हो एक्सेल रिलेटेड, आप मुझे बता सकते हो कमेंट में, मैं बता दूंगा आपको। दूसरी बात, मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पे, अगर आपको चैलेंज आ रहा है तो वहाँ पे भी आप बता सकते हो, ठीक है। ओके।